संविधान तर्क बात करता है खेत प्रकाश, पूरे समाज के लिए खेत का बात है। वह कहता है कि भगवान कृष्ण के बारे में आपत्तिजनक बात कहता है। वह हिंदी देवी देवताओं के तो हो गया, जाति विशेष पर सामान्य जाति के जितने भी, चाहे वो ब्राह्मण है, राजपूत है, भूमिहार है, उनके यादव इन पर भी टिप्पणी करता है। तो यह टिप्पणी वह कहता है कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करने जा रहे हैं। तो बाबा साहब, मैं आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप सभी के न्यूज चैनल के माध्यम से यह प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखित संविधान में कौन सा ऐसा खंड वर्णित है जिसमें दिया गया है कि किसी जाति विशेष के ऊपर आप टिप्पणी करिए, किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी करिए। अगर यह टिप्पणी करते हैं और ट्विटर, फेसबुक उनको नहीं रोकता है, इससे यह प्रमाणित होता है कि यह सरकार के द्वारा प्रायोजित अभियान है कि जाति विशेष को, हिंदू को आपस में लड़ा करके तोड़ो। और यह खेत प्रकाश, यह हिंदू नहीं है। इसका अगर डीएनए जांच करवाया जाए तो यह मोहम्मद गजनी और गौरी का वंशज है। क्योंकि एक हिंदू जाति में जन्म लेकर के अपने धर्म के ऊपर ऐसा टिप्पणी कैसे कर सकता है? तो यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करने का के लिए पत्रकारिता नहीं कर रहा है, बेकार करने के लिए पत्रकारिता कर रहा है। और जिस प्रकार से यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर के बोलता है, उससे यह लगता है कि आने वाले दिनों में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सरेआम हर चौक चौराहे पर पुतला दहन किया जाएगा, अगर इस प्रकार के पत्रकारिता करने से सरकार अगर नहीं रोकती है तो। एक पत्रकार अभी आपने नहीं कहा यूट्यूबर है, सोशल मीडिया पर बहुत वो अपने आप को बोलते हैं कि पत्रकार हैं। उसके बाद आप जितने अभी जो संसद में सदस्य हैं, चाहे चिराग पासवान जी का बात कर लें या अन्य जो इनके पक्ष में चिट्ठी लिखे हैं, उन्होंने लिखा है कि दलित पत्रकार के ऊपर हमला करने का प्रयास। भाई कहाँ हमला हुआ है, उसका एविडेंस तो दो। अगर आप हमारे, यह तो एक संवैधानिक बात है, कोर्ट के तरफ से या भारतीय संविधान का नियम है कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला करता है, चाहे वो हमला प्रत्यक्ष रूप से हो, चाहे हमला अप्रत्यक्ष रूप से हो, उसका मैं प्रतिकार कर सकता हूं। संविधान वर्णित बात है। तो भाई अमृतांशु वश जी ने क्या किया? उसी का तो विरोध किया। वो क्या जान रहे थे कि ये कौन जाति का है? जिस दिन अमृतांशु वश जी ने खेत प्रकाश का विरोध किया, उस दिन तो अमृतांशु वश जी यह भी नहीं जान रहे थे कि यह जो खेत प्रकाश है किस जाति का है। तो हरिजन एक्ट लगाने की बात ही कहां से आती है? यह तो बिल्कुल ही गड़बड़ है। और बहुत सारे थानों में इनके खिलाफ आवेदन दिया गया, लेकिन वहां पर एफआईआर दर्ज नहीं लिया जा रहा है। तो इससे यह तो साफ सरकार का मानसिकता दिखलाई देता है। आखिर बिहार पुलिस भी क्यों चुप है? बिहार पुलिस